नमस्कार, मैं भारत पंचवाल स्वागत करता हूं आपका राजीव टाइम में। आइए रुक करते हैं बड़ी खबर की ओर। देवी अहिल्या विश्वविद्यालय यानी डीएवीयू ने प्रशासनिक व्यवस्था को मजबूत करने और संसाधनों के बेहतर इस्तेमाल के लिए बड़ा कदम उठाया। विश्वविद्यालय ने समान प्रकृति वाले कई विभागों और अध्ययन मंडलों का आपस में विलय कर दिया है। इस फैसले को योजना समिति और कार्य परिषद से मंजूरी मिल चुकी है। विश्वविद्यालय का दावा है कि इस पुनर्गठन से छात्रों और शोधार्थियों को ज्यादा सुविधाएं मिलेंगी। देवी अहिल्या विश्वविद्यालय प्रशासन ने शैक्षणिक और प्रशासनिक दक्षता बढ़ाने के उद्देश्य से समान प्रकृति वाले विभागों के विलय की प्रक्रिया पूरी कर ली है। विश्वविद्यालय अधिकारियों के अनुसार यह फैसला उच्च शिक्षा विभाग का नहीं बल्कि विश्वविद्यालय की योजना समिति और कार्य परिषद का स्वायत्त निर्णय है। इस व्यय के उद्देश्य एक जैसे शैक्षणिक कार्यों को एक प्लेटफॉर्म पर लाकर लैब, पुस्तकालय और अन्य संसाधनों को बेहतर उपयोग करना है। नए पुनर्गठन के तहत योग विभाग को स्कूल ऑफ फिजिकल एजुकेशन के साथ, लाइफ लॉन्ग लर्निंग विभाग को पंडित दीनदयाल उपाध्याय कौशल केंद्र साथ, गणित विभाग को सांख्यिकी विभाग के साथ और बायोमेट्रिक विभाग को लाइफ साइंसेज विभाग के साथ मर्ज किया जाएगा। विश्वविद्यालय प्रशासन का कहना है कि इस बदलाव से छात्रों की पढ़ाई या पाठ्यक्रम पर कोई नकारात्मक प्रभाव नहीं पड़ेगा, बल्कि छात्रों को संयुक्त संसाधनों, लैब और लाइब्रेरी की बेहतर सुविधा मिलेगी। विभाग अध्यक्षों के समायोजन और अंतिम चयन का फैसला कुलपति स्तर पर किया जाएगा। वहीं एमपीपीएससी में डिग्री और विषयों के नामांकन को लेकर उठे विवाद पर भी विश्वविद्यालय ने स्थिति स्पष्ट की है। अधिकारियों ने कहा है कि छात्र हित में पाठ्यक्रम नामांकन में बदलाव के प्रस्तावों पर विशेषज्ञों की राय के आधार पर विचार किया जाएगा। संसाधनों का बेहतर उपयोग और बेहतर एडमिनिस्ट्रेशन की दृष्टि से कुछ विभागों का आपस में मर्जर किया गया है, जिनका नेचर एक सा था, जहाँ पे एक से काम होते हैं, और इनका मर्जर करने से हमको बेहतर रिजल्ट प्राप्त होंगे, ऐसी उम्मीद है। नहीं, ये विश्वविद्यालय का अपना निर्णय है। विश्वविद्यालय में डिपार्टमेंट के संबंध में प्लानिंग एंड एवोल्यूशन कमेटी होती है, तो योजना समिति जो होती है हमारे विश्वविद्यालय की, उसने ये निर्णय लिया था, फिर इसको ईसी में पास हुआ है और माननीय कार्य परिषद के निर्णय के अनुरूप हमने विभागों का मर्जर किया है। जैसे योगा और स्कूल ऑफ फिजिकल एजुकेशन को मर्ज किया गया है, लाइफ लॉन्ग लर्निंग को डीडीयूके के साथ मर्ज किया गया है, मैथ्स और जो स्टैट्स डिपार्टमेंट है उनको मर्ज किया गया है, और साथ में बायोकेमिस्ट्री को लाइफ साइंस के साथ मर्ज किया गया है। सर, इसके क्या एडवांटेज आप देख रहे हैं कि जो बच्चे हैं उनको किस तरह का एडवांटेज? नहीं, बच्चों की पढ़ाई तो नहीं सब्जेक्ट्स की होगी, वैसे ही होगी। अब वो दो विभाग एक साथ होने से दोनों विभागों की सुविधाओं का उपयोग दोनों विभागों के बच्चे कर पाएंगे। उन विभागों में पढ़ाई और वहाँ पे जो एक्टिविटीज़ का नेचर मिलता जुलता था, तो अब बच्चों को दो तरह के और दो विभागों के संसाधनों का उपयोग करने मिलेगा। लाइब्रेरी दुगनी हो जाएंगी, लैब्स दुगनी हो जाएंगी। सर, एक चीज़ और भी सामने आई थी पिछले दिनों, जो एमपीपीएससी है उसने कुछ डिग्री को लेकर इशू उठाया था, लाइसेंस को हिंदी जो सब्जेक्ट है उसको लेकर हमारे उससे भी फायदा मिलेगा? देखिए, हमारे यहाँ हिंदी में एमए होता है, जिसमें फंक्शनल हिंदी एंड लिटरेचर करके उसका नॉमेनक्लेचर है। एमपीपीएससी में इस बात को लेके था ऑब्जेक्शन कि उन्हें सिर्फ हिंदी लिटरेचर चाहिए था। हमने पत्र लिखा था वहाँ पे और इस संबंध में बच्चों को राहत मिल गई थी। अब अगर विभाग ऐसा कोई प्रस्ताव देता है सिर्फ नाम चेंज करने के लिए, तो उसको मान्य किया जाएगा छात्रों के हित में। क्या उसी को देखते हुए कि भविष्य में नहीं, विभाग तो और बातें भी देखेगा कि वहाँ मान्यता है या और भी आवश्यकताएं होंगी, विभाग तय करता है, एडमिशन्स तय करेंगे। सर, इसके फिर आप एचओडीज कैसे रहेंगे, क्योंकि अभी 2 एचओडीज थे आपको? जी, एचओडीज का निर्णय इसमें कुलपति जी करेंगे। फिलहाल के लिए खबर में इतना ही। तमाम जानकारी के लिए देखते रहिए राजीव टाइम।